बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक बहुत शानदार दिन रहा होगा। शानदार मतलब ये है कि मार्केट ने बहुत डेंजरस मूव दिया आज, गोल्ड ने स्पेशली। मतलब वंस इन अ ब्लू मून आपको ऐसा मूव देखने को मिलता है जिसमें $300 एक दिन में मार्केट मूव करे। तो ये बहुत कम गोल्ड में बड़े मूव्स आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, $100 के मूव्स आते हैं, लेकिन $300-400 का मूव जो है वो एक दिन में देखने को वंस इन अ ब्लू मून ही मिलता। और आज वो दिन था। पूरा मूव तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आधा मूव हम कैप्चर कर सके इसका, और बहुत अच्छा कैप्चर किया हमने। सुबह से आसरे में थे कि कोई लेवल अच्छा मिल जाए, बस एक जगह पे कंफर्मेशन मिली और कैटेगोरिकली बोला गया कि 7 बजे वाली कैंडल अगर इस लेवल के नीचे क्लोज हो, इसी जगह से सेल में बैठ जाना। एसएल भी बता दिया गया, टीपी भी बता दिया गया, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टीपी हिट हुए हैं। और मैं भी आपको जब गोल्ड के चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा तो वहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी वहाँ से भी आपको एक चीज़ डिफाइन करेंगे कि किस जगह से मार्केट ने सपोर्ट ली है और क्या वो लेवल था। बहरहाल ओवरऑल द डे वाज वेरी गुड। कुछ चीज़ें हमारी अनएक्सपेक्टेड रहीं। अनएक्सपेक्टेड इन द सेंस ये कि बीटीसी थोड़ा जितना हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे नीचे की तरफ, उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया, बट ऑल दो रिस्पेक्टेड द लेवल्स। और इसके अलावा यूएस वाइल अच्छा बाय में चला गया। और गोल्ड का सबके सामने अनएक्सपेक्टेड क्या रहा कि जो गोल्ड की 2 बाय लेवल हमने मार्क किए हुए थे, मार्केट ने वहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं दी और हम बाय में अल्हम्दुलिल्लाह बैठे भी नहीं। हमारी टोटल सेल कॉल ही चली, बाय की सिर्फ एक जगह कॉल चली थी जहाँ पे ये बोला गया कि 100 पिप्स के ऊपर बुक करके बाहर आ जाना, और वो 100 पिप्स पे बुक भी करवा दी गई। सो ओवरऑल द डे वाज वेरी गुड, वेरी फंटास्टिक। मतलब वंस इन अ ब्लू मून हमें ऐसा दिन मिलता है, और वो अगर आपको उसमें अगर आप राइड कर जाएँ उसके साथ साथ, तो ये फॉर्चुनेट होता है आपके साथ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी मच फॉर्चुनेट फॉर द डे। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे वो तमाम फेलोज जो कि चैनल के ऊपर न्यू हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली के अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स इनको मिलते रहें, उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा जो ये ट्रेड जहाँ देते हैं हम, ये हमारा व्हाट्सएप का फ्री प्राइम ग्रुप है। उस पर आप फ्रीली हमारे साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, कोई इसकी फ़ीस नहीं है। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और उसका तरीका जो है वो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे, उस पर आप कांटेक्ट करके मालूमात ले सकते हैं कि आप प्राइम ग्रुप का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। तो चलें कल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नज़र डालते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। टिल डेट इकनॉमी ऑफ यूएस इज शट डाउन, और जितने भी डाटा हैं सारे पोस्टपोन्ड हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई रेड फोल्डर डाटा वैसे भी नहीं है, लेकिन कल क्या हो सकता है। आज 12:30 बजे थी स्पीच, बराली तो हो गई। अब वेनसडे 22 अक्टूबर, कल के लिए हमारे पास यूएस इकनॉमी का कोई मेजर डाटा नहीं है। जीबीपी का सीपीआई है बस, और इसके अलावा ईसीबी, प्रेसिडेंट लगार्डे और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज़ हैं। इसके अलावा कोई भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। टेक्निकली मूव करेगी मार्केट। टेक्निकली मार्केट इस वक्त जो आज कैंडल बनी है, इसका फॉलोअप अगर कल बन जाता है, रेड ही क्लोज होता है कल का भी डे, तो हमें फ्राइडे को मार्केट 3880 का लेवल दिखा सकती है। बहरहाल वो तो जब गोल्ड पे जाएंगे तो बात करेंगे। अभी चलते हैं बीटीसी पे। बीटीसी का यार देखो, ये 2 लेवल्स बाय के मार्क किए थे। पहले वाले लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, दूसरे वाले लेवल को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया मार्केट ने, और एक 14 पे चली गई, एक 13 पे। बहुत अच्छा ये मूव रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल दो हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं ली, ना कोई ट्रेड कॉल चली, लेकिन लेवल अच्छा एग्जीक्यूट हुआ। कल क्या हो सकता है, यही 2 लेवल्स हैं। कल के लिए भी मार्केट नीचे आती है तो ये वाला लेवल राइड करें पहले, देन इसके बाद ये वाला लेवल। मार्केट को बाय में ही देखें, सेल में इस वक्त फ़िलहाल ना देखें। कल हमने गोल्ड का वीडियो एनालिसिस बनाते हुए ये कहा था कि नेस्डैक, गोल्ड और बीटीसी तीनों में हम बाय में हैं, लेकिन आज गोल्ड का मोमेंटम सेल की तरफ अच्छा बड़ा शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए फिर हम बीच में ही उसमें सेल में आ गए थे। लेकिन बीटीसी में स्टिल सो फार वी आर इन बाय। तो हम नीचे आने पे कोशिश इसकी बाय पे ही करेंगे अभी, जो कि मुझे डेली पे और H4 के ऊपर कुछ कन्फर्मेशन मिली हुई हैं कि ये एरिया जब तक होल्ड रहता है, इनफैक्ट इसके नीचे विक भी आ सकती है। डेली की टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 101 के ऊपर भी विक भी आ सकती है, लेकिन इसके ऊपर ऊपर जब तक है, मतलब क्लोजिंग इसके नीचे कोई नहीं आती जब तक 1,03,000 के नीचे, वी विल कीप ऑन बाइंग। इसके नीचे कोई क्लोजिंग आती है, देन फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना मोमेंटम हम शिफ्ट करें सेलिंग की तरफ। फ़िलहाल कंडीशन जो है वो बाइंग की है, ये जस्ट रिट्रेसमेंट्स है, और रिट्रेसमेंट्स में हम कोशिश यही करेंगे, स्ट्रक्चर बुलिश है तो हम बाय ही पकड़ें। बीटीसी ऑल टाइम हाई की तरफ बिल्कुल जा सकता है, ज़रूर जा सकता है। आप यहाँ पे भी इसकी इस एरिया में बाय ही देखेंगे। मैंने लेवल्स बता दें कल के, सेलिंग में इसमें नहीं देख रहा हूँ। यूएस 100 पे चलते हैं। कंसोलिडेट किया मार्केट ने पूरा दिन आज, वो यूएस इकनॉमी का मामला है। बहरहाल कल क्या हो सकता है यार, यही वाले लेवल्स हैं कल के लिए भी दोनों, 24978 एंड 24769। 24 पे तो आया, 25 पे आया, बस 24,900 का लेवल आपके पास बाय का करीब ही है।
इसके बाद 24,762, बस यही दो लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट आती है तो आप बाय करें इसको। अच्छा, सेल के लिए यार देखो, बन बन रही है कंडीशन, बन सकती है। मैं क्लियर कट एक बार बता दूँ, डबल टॉप फॉर्मेशन इसने बनाई हुई है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। इस जगह पे अगर कोई सेल लेना चाहे 25,200 के जोन से, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई क्लोजिंग नहीं आई है, तो आप यहाँ से सेलिंग ज़रूर अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक सब्सटेंशियल सा एसएल हो जो कि बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि मार्केट अगर इसके ऊपर निकली तो फिर ये एक रैपिड मूव होगा टूवर्ड्स न्यू हाई। रैपिड मूव होगा मतलब मार्केट जल्दी जाएगी ऊपर की तरफ, तो मौका नहीं मिलेगा आपको निकलने का, इसलिए ऐसे लाजमी प्लेस करिएगा जो कि सेल में बैठे। और बाइंग के लिए मैंने लेवल्स डिफाइन कर दिए हैं। यूएस ऑयल हमारा बहुत अच्छा बाय में चला गया, 55.14 का एरिया नीचे हमने डिफ़ाइन किया हुआ था। यार ये क्यों नहीं चल रहा, देखो लाइन चली गई है इसकी। बहरहाल यूएस ऑयल का जब भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो जो भी आपके ब्रोकर के साथ पिप्स के डिफरेंशियल हुआ करें उसको लाजमी कैलकुलेट कर लिया करें और उनको देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट किया करें। हमने कल वाली वीडियो में कैटेगोरिकली कहा था कि ये वाला एरिया जब तक होल्ड है हम बाय करेंगे, और जिस वक्त कल जिस जगह पे था वहाँ पे भी मैंने कहा था कि इस रेट से लेके 55 तक आप बाय कर सकते हैं। 54 53 का इसका एसएल होगा, और हमारा पहला टीपी जो है 60.38 होगा। तो इस ब्रोकर के हिसाब से अभी भी कंडीशन यही है, आप 55.96 मार्केट मिलती है आप बाय करें, 56.38 मिलती है मार्केट आप बाय करें, 55 मिलती है मार्केट आप बाय करें। एसएल मैंने आपको डिफ़ाइन किया हुआ, थोड़े लंबे इसके एसएल होंगे, क्योंकि जिस तरह मार्केट चलती है उसी के हिसाब से हम आइटम वाइज एसएल भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो टाइम भी लग सकता है इसमें, मतलब 3-4 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है हफ्ता ले जाए, हो सकता है कल क्रूड वाली इन्वेंट्री है तो नीचे आके दोबारा एक मौका देके मार्केट रैपिडली ऊपर जाए या आपको एक अच्छा मौका दे दे बाय का। तो चांसेस यही हैं जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट को एटलीस्ट 61 62 पे जाना चाहिए। अगर नीचे और मज़ीद भी आना है तो ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल नंबर है यूएस ऑयल के लिए 55 वाला, इसका ब्रीच होना ज़रूरी है नीचे फर्दर आने के लिए। तो जब तक ये होल्ड है कीप ऑन बाइंग। टीपीज मैंने डिफ़ाइन कर दिए आपको, और एरियाज़ भी कल की बाय के लिए डिफाइंड है। 55.14 दूर है तो आप यहाँ 56.35 56 इन दो एरियाज़ पे बाय अपनी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गोल्ड की तरफ आ जाते हैं यार। गोल्ड ने, ये देखो इसमें भी लाइन्स चली गई। मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ यार गोल्ड में आप लोगों को, ये 4081 की लाइन मैंने उस वक्त लगाई थी जिस वक्त मैं वीडियो बनाना मतलब मैं यहाँ से जा रहा था, और उस वक्त मार्केट यहाँ नहीं आई थी। आज मार्केट ने एग्जैक्टली इसी जगह की सपोर्ट ली है 4080 की आपके सामने, और इसी लाइन की सपोर्ट ली है, और इस सपोर्ट से मार्केट अच्छा उठी है और उठने के चांसेस भी हैं, ऊपर और भी जा सकती है, बट ऊपर जाके यहाँ पे भी एक सेलिंग का मौका दे सकती है 4206 पे, जहाँ हमारी ये ग्रीन लाइन लगी हुई है इसको अब हम रेड कर देते हैं और इसको हम एज रेजिस्टेंस ही ट्रेड करेंगे फ़िलहाल सो फार। ऊपर वाली लाइन को भी मैं ग्रीन ही रहने देता हूँ क्योंकि उसको अभी हम देख नहीं रहे ट्रेड, इसको ग्रीन कर देते हैं। शिट यार, ग्रीन क्यों नहीं हुई भाई, सही है। अच्छा ये रेड लाइन है, अब रेड लाइन का मकसद ये है कि देखें यार गोल्ड में पैटर्न था कुछ, ये डबल टॉप फॉर्मेशन थी, मार्केट यहाँ आई, हमने यहाँ से मूव कैप्चर किया एक्चुअली 4215 4204, यहाँ से हमने अपना मूव कैप्चर करना शुरू किया, और 4190 के नीचे जब यहाँ पे क्लोजिंग आई है H1 की तो यहाँ पे हमारी एक मेजर सेलिंग डली थी जिसने हमें बहुत अच्छा कोई 800-900 पिप्स का एक ट्रेड दे दिया। इनफैक्ट 1000 पिप्स की भी ट्रेड गई क्योंकि 4182 4183 से हमारी जो है वो सेल कॉल चली थी और मार्केट 4080 तक आई। उसमें हमने TP1 जो है वो 4130 और TP2 जो है वो 4100 दिया हुआ था। दोनों TPs अल्हम्दुलिल्लाह हिट हुए, और TP ट्रेड देते हुए बता दिया था कि ये यहाँ पे बुक करनी है। बहरहाल कल क्या हो सकता है, अच्छा देखें जिस जगह पे मार्केट अभी आई है यहाँ से एक सपोर्ट ली है इसने H4 में, और फर्दर आगे लेवल्स ये हैं कि कल की कैंडल फॉलोअप कैंडल अगर रेड बना देता है ये, जो कि चांसेस है, तो हमारे पास एक मिनट में ज़रा एक चीज़ चेक कर लूँ तो वहाँ से मोबाइल में, तो वहाँ से जो है ना हमें कंफर्मेशन इसकी अच्छी मिल सकती है। एक मिनट होल्ड करिएगा। यस, जो मेरे पास लेवल आ रहा है भाई ये कल की 4169 हमारे पास यहाँ कहीं आ रहा है, यस यहाँ आ रहा है 4169 तक इसको रहना चाहिए। और कल की क्लोजिंग अगर ये 4175 के ऊपर दे जाता है, कल की क्लोजिंग अगर 4175 के ऊपर दे जाता है तो फिर ये समझना होगा कि मार्केट ने इस जगह की सपोर्ट ले ली और मार्केट दोबारा यहाँ जाने को रेडी है। लेकिन अगर ये 4200 इस वाले लेवल के नीचे नीचे रहता है, 4204 के नीचे नीचे रहता है, तो फिर हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही है, हम सेलिंग ही देखेंगे इसमें। कल की फॉलोअप कैंडल बहुत ज़रूरी है
टू वॉच नेक्स्ट मूव देखने के लिए। तो अभी का जो हमारे पास सिनेरियो है वो यही है कि भाई 4200 जाए तो यहाँ से आप दोबारा सेल लें 4167। मैं ये वाली लाइन जो है ना यहाँ ले आता हूँ, ये वेरी गुड। ये दो एरियाज़ हैं हमारे पास अब 4170 एंड दूसरा एरिया जो हमारे पास वो 4219 है। ये एक्चुअली 4219 नहीं, इसको आप 4200 कर लें। ये दो एरियाज़ हैं। इसके ऊपर मार्केट अगर क्लोजिंग दी जाती है H4 की तो फिर हम शेयरिंग से बाहर निकल के बाइंग ही देखेंगे दोबारा। फ़िलहाल ये है कि जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, हाँ मार्केट इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है, 4200 को रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। मूव कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ आए, रीटेस्ट करे, दैन फिर उसके बाद हमें इस वाले लेवल पे नज़र आए 3990 पे और 3900 पे। तो गोल्ड में थोड़ा सा लेंदी कर दिया मैंने, मैं एक्चुअली ज़्यादा कर जाता हूँ। बहरहाल ये छोटा सा एनालिसिस था रिगार्डिंग गोल्ड। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। और यार लाजमी जिन लोगों ने आज प्रॉफिट किया है, मुझे कमेंट्स भरपूर चाहिए वीडियो के ऊपर आज। तो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया है हमने, अल्लाह का शुक्र है। गोल्ड के पूरे मूव का पूरा मूव कैप्चर नहीं कर सके, लेकिन फिर भी हमने इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लिया कि ये पूरे वीक की ट्रेड होती है जो हमें एक दिन में मिल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।